बात कुछ समय पहले की है, जब प्रकृति की गोद में बसे लोग एक सुंदर गांव में रहते थे और हर तरफ खुशहाली थी। प्रकृति से ही उस गांव का पालन पोषण चल रहा था। उस गांव में ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की कटाई की जा रही थी ताकि शहरों की आपूर्ति हो सके। सुनो रे सब जल्दी जल्दी काम को करो और जल्दी काम को ख़त्म करो। ये क्या? यह हमारे जंगलों को काट रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह हमारे जंगलों को पूरा ख़त्म कर देंगे। हमें ये बात तो गांव वालों को बतानी पड़ेगी। वह आदमी वहाँ से भागते भागते अपने गांव पहुँचा और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, सुनो रे गांव वालों, सुनो रे गांव वालों। सभी गांव वाले उस आदमी के पास आ जाते हैं। इस समय क्या बात है? क्या हो गई है? क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो? जरूर कोई बात होगी, तभी तो चिल्लाया होगा। गल्लू बेटा, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे थे? नहीं दादी, कुछ ठीक नहीं है। जंगलों की उस तरफ कुछ लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं। क्या? कौन है वो सब? मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन वो बहुत सारे हैं। हमें तो उन सबको रोकना चाहिए। चलो हम सब मिलकर उन्हें रोकते हैं। क्यों भाई, हमारे जंगलों को क्यों काट रहे हो? चलो जाओ यहाँ से और पेड़ों को काटना बंद करो। तभी लकड़हारों और गांव वालों के बीच बहस शुरू होने लगती है, लेकिन गांव वाले लकड़हारों से जीत नहीं पाए। फिर से गल्लू ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। फिर से गांव वाले इकट्ठा होते हैं। अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चाची, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है हम लोगों के साथ। वो लकड़हारे नहीं मान रहे हैं और हम लोगों को मारा भी। क्या ऐसा हुआ? ये लकड़हारे तो नाक में दंग करके रखे हैं। हमें तो लगता है कोई ना कोई इसी गांव में है जो जंगलों को कटवा रहा है। मेरी राय मानो तो चलते हैं सेठ जी के घर, इस समस्या को वही सुलझाएंगे। गांव के सभी लोग चले जाते हैं सेठ जी के घर। क्या हुआ है रामलाल, सब ठीक है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। हमारे जंगलों को कुछ लोग काट रहे हैं। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग उन लोगों से माना भी किए तो वो लोग हम सभी को मारने लगे और वहाँ से भगा भी दिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। सुनो रे, सब जाओ वहाँ से सब लकड़हारों को मार को भगा दो। सेठ जी के कुछ पहलवान चले जाते हैं। निश्चिंत रहो, सब लकड़हारों वहाँ से भाग जाएंगे। और कुछ समस्या है रामलाल जी? नहीं सेठ जी। ठीक है, तो आप लोग जाइए। कुछ दिक्कत हो तो बताइएगा। गांव के सभी लोग सेठ के घर से चल देते हैं। फिर कुछ दिन तक गांव अच्छा से चलता रहता है। गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से आ रहा था तो जंगल में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आदमी उस आवाज़ की तरफ चल देता है। वो आदमी देखता है कि फिर से जंगलों की कटाई हो रही है। वह दौड़ते दौड़ते अपने गांव आया और बिरजू को मिला। बिरजुन को सब बात बता देता है और उसी क्षण सेठ जी के घर चल जाता है। सेठ जी, फिर से जंगलों की कटाई हो रही है। अच्छा, यह बात है? यह बात कौन कौन जानता है? सेठ जी, सिर्फ मैं और बिरजू। सेठ का नौकर छोटू को मार मार कर मौत के घाट उतार देते हैं। चाहो इस आदमी को जंगल में फेंक दो। जंगल के जंगली जानवर खा जाएंगे। और उस बिरजुन को भी मौत के घाट उतार देना, जहाँ भी वो दिखे। उसकी पत्नी शाम तक अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब वो आएंगे, पर वो आदमी नहीं आया। अगले दिन छोटू की औरत गांव में घूम घूम कर पूछने लगी, आप बिल्लू के पापा को देखे हैं? लेकिन कल मैं बिरजुन को बात करते देखी थी। जाओ बिरजुन से ही पूछ लो। छोटू की औरत बिरजुन के घर जाती है। वहां पहुंचती है तो उसका घर भी खाली था। घर में कोई भी नहीं था। बिरजुन भी गायब हो गया था। छोटू की औरत को चिंता खाई जा रही थी। छोटू की औरत बेचैन से चिल्लाने लगी। तभी गांव वाले
सभी लोग बाहर आ गए। क्या हुआ? बिल्लू के पापा कल से घर नहीं आए हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। जहाँ भी जाते थे तो बता के जाते थे। कृपया करके आप लोग बिल्लू के पापा को खोजने में मेरी मदद करें। गांव के पुलिस को यह बात बिल्लू की माँ बता देती है। पुलिस गांव के घर में छोटू को ढूंढता है। गांव के हर गली में छोटू को ढूंढता है, पर छोटू कहीं नहीं मिलता है। हार पाँच के पुलिस जंगल की ओर से गुजर रहा था। तभी पुलिस को जंगल की ओर से आवाज़ सुनाई पड़ी। पुलिस उस आवाज़ के पीछे लग जाता है। जंगल के बीचों बीच से आवाज़ आ रही थी। पुलिस जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि सेठ वहां है और लकाहाड़ों से बोल रहा है, अरे तुम सब बहुत धीरे धीरे काम करते हो। जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करो, नहीं तो गांव वाले कभी आ जाएंगे। पुलिस यह बात सुनकर वहां से भागते भागते गांव आया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, सुनो गांव वाले भाइयों, सुनो गांव वाले भाइयों। पुलिस की यह बात सुनकर गांव वाले सभी बाहर आ जाते हैं। पुलिस ने गांव के मुखियाइन से सेठ के बारे में सब कुछ बता देता है। गांव का मुखियाइन यह बात सुनकर आग बबूला हो जाती है। तभी गांव का एक आदमी बोलता है, मैं तो जानता था सेठ एकदम बेईमान इंसान है। वह बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति है। मुझे पूरा विश्वास है कि छोटे भाई को वह कुछ न कुछ किया होगा। ऐसे मत बोलिए भैया, भगवान से मनाइए कि मेरा पति सही सलामत होए। अगले दिन गांव में पंचायती होती है। अब क्या किया जाए उस सेठ को? इस गांव का सेठ ही बेईमान है। पंचायती में यह निर्णय निकलता है कि सेठ को मार दिया जाए, क्योंकि वह जीता रहेगा तो लालच के कारण फिर से जंगलों की कटाई करेगा। इस पर कल अमल किया जाए। गांव के सभी लोग सेठ को अपने गांव बुलाते हैं। सेठ खुशी खुशी से गांव में आ जाता है। आते ही सेठ बोलता है, क्या हुआ है मुखियाइन जी, हमें क्यों बुलाए हैं? तुम एक बेईमान किस्म के सेठ हो। तुम अपने लालच के कारण पूरे जंगल को काट रहे हो। तुम नहीं जानते कि इस जंगल से ही हम गांव वालों का पालन पोषण होता है। तुम ही थे जो जंगल को कटवा रहे थे। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। गांव वालों, इस लालची बेईमान सेठ को क्या सज़ा मिले? गांव के सभी लोग सेठ को बुरी तरह से मार मार के मौत के घाट उतार देते हैं।